नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासु प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर कोई पेशेंट आए हैं। मुनमुन प्रताप जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? जी सर, प्रणाम सर। हमारे एक पेशेंट है सर, वो संजय कुमार है। संजय भाई, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। संजय कुमार चौधरी जी, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ शशि सर, मैडम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। शशि मैडम, आप कृपया इनका केस टेकिंग करिए। और संजय कुमार चौधरी जी, आपका चेहरा दिखना चाहिए। थोड़ा दूर बैठिए, चेहरा दिखना चाहिए। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ, अभी आप बैठिए शांत होके, मोबाइल को ठीक से रख के बैठिए। शशि मैडम, आप कृपया इनका केस टेकिंग करिए। जी सर, ये दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ जी सर, नमस्ते। बताओ क्या तकलीफ है आपको संजय जी? सर, हम तो 1 महीना पहले पाइल्स का जो प्रॉब्लम के लिए जो दवाई आया था वो हम खाए थे, तो हमको बहुत हाँ। मतलब इसमें सुधार आया है। तो हम तो फोन किए थे भाई को, तो वही बोले जो ठीक है, एक बार सर से फिर कंसल्ट करा देते हैं कैसे क्या होगा वहाँ। चलिए बताइए, तो अभी क्या क्या चीजों में आराम है आपको? मैंने टेस्टिंग करी थी, मुझे याद है आपको। वो जो पाइल्स में जो मसल्स जो फूल गया था ना, मतलब थोड़ा उसमें कुछ अथी आ गया था, सूजन टाइप में ना, तो वो तो अभी हमारा ठीक मतलब हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जाते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सुधार भी बहुत हुआ है इसमें।
और जो परहेज बोला गया तो सारे और परहेज दवाई कर। खाना पड़ेगा। अच्छा, जो परहेज बोला गया तो सारे परहेज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे चिकन उकन आप तो खा ही लेते हैं दिन में, रात के बहुत कम खाते हैं, रात के नहीं के बराबर नहीं तो दिने में चिकन खाते उकन से दूर रहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाइल्स वाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये बार बार रिपीट होती रहती है। एक बात जान लीजिए, अगर अपने खाने पीने का नहीं ख्याल रखेंगे या स्ट्रेस वगैरह हो जाएगा तो तुरंत ये चीजें एग्रीवेट हो जाती हैं। ठीक है। हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो थोड़ा सा जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये बीमारी है बड़ी खतरनाक है, एक बार आ जाती है तो जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि परहेज इंसान करता नहीं, सीधी सी बात है। जब परहेज करेगा तभी वो जाएगी। ठीक है। ठीक है, हम तो इसे बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है हम्म। मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा, तो दिन के टाइम में। नहीं, जैसे उसको खाना भी है तो मान लो वो बहुत थोड़ा ले लिया और चीजों से मेन पेट भरे, क्योंकि वहां से जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो सारे हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ उन लोगों को रहती ही है, उनका पेट गड़बड़ रहता है। जहाँ आपको कब्जे उब्जे हुई है अंदर से, बाहर से भले आपको जी नहीं लग रहा है, तुरंत ये चीजें एग्रीवेट हो जाएंगी, ये चीजें हो जाएंगी परेशानियां। ठीक है। जी। चलिए पाठक सर, इनका पहले लिया जा चुका है, केस टेकिंग हो चुकी है, इनको सारी दवाएं चल चुकी हैं। अब मुनमुन सर जी ब्रीफ करें कि क्या इनको दवाएं दे रहे थे, क्या चीजें हैं, तो सर देखिए प्लीज। हाँ मैम, मैम इनको मैं अरसोनी बटी दे रहा था और अभ्यारिष्ट और और विरेचन के लिए नित्य विरेचन में त्रिवित लेहम दे रहा था मैम, और आरोग्यवर्धिनी, और सर का विरेचन बटी दिए थे इनको। इतना ही, चार चार दवा दिए थे मैंने रूप से। हाँ, नहीं तो सही किया है आपने। पाठक सर हम्म। थोड़ा गाइड करें इनको और। हाँ, तो आपने क्या क्या दवाई दिए थे एक बार बताइए, मैं सुना नहीं अभी, फिर से बताइए मुनमुन जी। सर अरसोनी बटी दिया था, और हाँ अभ्यारिष्ट दिया था, हाँ और त्रिवित लेहम दिया था सर रात को नित्य विरेचन के लिए, हाँ और आपका विरेचन वटी दिया था सर इनको। हाँ, तो कितना विरेचन परसेंट आराम है पहले से? कितना परसेंट आराम है संजय भैया? बहुत 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 परसेंट, मतलब बहुत, मतलब जैसे लगता है अब कुछ है ही नहीं, मतलब। ठीक है, आप यही दवाई कंटिन्यू करिए। थोड़ा उसमें हम्म। चेंज करना है, मतलब ऐड करना है कि जो छाछ होता है, मट्ठा, जी मट्ठा दे दीजिए, और खाने में थोड़ा घी का प्रमाण कर दीजिए। बाकी सब ठीक है दवाई। ठीक और है थोड़ा सर। वॉकिंग वॉकिंग करेंगे तो जल्दी रिकवरी होगा। सुबह शाम वॉकिंग करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। अर्श, जो वो मस्सा कितना कम हो गया? 100 में से कितना परसेंट कम मात्रा हो तो गया? बहुत कम हो गया, बहुत कम, मतलब वहां पे जैसे अथी करते हैं ना तो उतना नहीं, मतलब दर्द उर्द कुछ नहीं होता। मुनमुन जी क्या क्या दिए थे? त्रिवित लेहम दिए थे, अभयारिष्ट और अशोकनी वटी। जी सर। किस कंपनी का दिए थे अशोकनी वटी? ऊंजा कंपनी का दिया थे। कितना कितना? दो दो गोली सुबह शाम। बहुत अच्छा। बस छाछ तक्र को ऐड करवा दीजिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है और वो ज्यादा फायदा करेगा। और घी का प्रमाण कर दीजिए, घी 2 चम्मच 3 चम्मच जितना खा सकते हैं वो कर दीजिए। और वॉकिंग करा दीजिए, सुबह उठ के वॉकिंग करना है, सब ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। सर। ठीक है, जी थैंक। सर। तो इनको ठीक है लीव सर। करा दीजिए। और कोई पेशेंट है आपके? हाँ सर, एक डॉक्टर अमित रंजन जी है। हाँ, अमित रंजन जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। संजय भाई आप लीव हो जाइए। संजय भैया आप लीव हो जाइए। और डॉक्टर रंजन जी, अमित रंजन जी आप, वीडियो अमित ऑडियो ऑन जी कर अपना लें। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। उन तक आवाज ही नहीं जा रही है। और कोई है? हाँ, हाँ हुआ आपका सर। ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑन करिए। उसी के पास में वीडियो है, वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ, चलिए। इनका शशि मैडम केस टेकिंग करिए। जी सर, हमें दिखे। थोड़ा दूर रखिए सर, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। आपका चेहरा हाँ क्लियर जी। नहीं। हाँ जी, डॉक्टर अमित रंजन जी बताइए क्या तकलीफ है आपको। हेलो। इनकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ सर। हेलो। अमित रंजन जी। अमित जी बोलिए, आवाज आ रही है? आपका मोबाइल सही पास क्या है, मतलब लीव होके फिर से ज्वाइन कीजिए।
तो कोई और को करिए। कोई और है क्या? बोलो मैं सुना। हेलो। हाँ, ये पायल कुमारी किसकी पेशेंट है? जी जी हाँ जी जी मेरी मम्मी है सर। अच्छा, एक मिनट, शशि मैडम आप इनसे बात करिए। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? अच्छा मैं पैर का प्रॉब्लम है मैम, थोड़ा सा देखिए ना, हम आपको बता रहे हैं, सारे डॉक्टर से हम लोग दिखा चुके हैं। तो दिखाइए उसको। एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए। अच्छा, पैरों में सूजन है। हाँ काफी क्रिटिकल है मैम, और क्या कहते हैं, लहर भी देता है। और बहुत सारे डॉक्टर हो गए, अहमदाबाद में है, बेगूसराय में, फॉर्म दरभंगा, सारे जगह हम लोग दिखा चुके हैं। 6-7 महीना अच्छा हो गया है। अच्छा, तो सारे क्या जगह। तकलीफ है? मेनली सूजन के अलावा और क्या तकलीफ है? उसमें दर्द वगैरह है? नहीं नहीं, दर्द तो नहीं है, वो तो कभी कताल दर्द होता है, बट सूजन नहीं कम हो रही है। मैन मुद्दा पॉइंट ये है। अच्छा, इनको कोई और बीमारी पहले से थी? नहीं, पहले से कोई बीमारी नहीं थी मैम, यहाँ तक बीपी जांच शुगर? वगैरह। हाँ बीपी लीवर शुगर? वगैरह सारा, किडनी वगैरह का जांच हो चुका है। तो इनको कोई बीमारी नहीं, सिर्फ पैरों में अचानक सूजन आई है? हाँ हाँ मैम। तो चल फिर पाते हैं कि बिस्तर पर लेटे रहते हैं? नहीं नहीं, चल फिर पाते हैं, बट सूजन है। अभी आपने देखा ना है कि एक पैर में का, ये देखिए, और दोनों पैर, इनको हाँ, सूजन है मैन। वो तो दिख रहा है। तो इनका सारा खून पेशाब की जांच सब ठीक है? पूरी बिल्कुल ठीक है? हाँ 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 हाँ, खून के साथ ये सारा में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उन्हीं से बात करें, जरा चेहरा मतलब मोबाइल उनकी तरफ करिए। जी जी बात की। जी बोलिए। हाँ जी मैडम, कितनी जी उम्र सर है मैडम। आपकी? 45। 45 साल है। महीना बंद हो गया, कभी भी आता है? जी नहीं, बस दानी निकलवा दिए हुए मैम। कब निकलवाए हैं? साल भर हो रहा है। क्यों निकलवाए थे? खराब हो गया था, मासी में कुछ गड़बड़ था ना, इसी वजह से निकाल लिए। बस दानी में अच्छा, इन्फेक्शन था मैम। नहीं वो तो ऐसे कहने को। आप बताओ मासिक में क्या गड़बड़ी आ रही थी? सूजन आ गया था उसमें, बहुत ज्यादा अरे पेन होता था इसी। अच्छा, जो मासिक में दर्द होता था, जब महीना आता था दर्द होता था, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा था? बहुत सालों से मैम चल रहा था, तो ये पिछले साल निकलवाए 2024 में। अच्छा, तो पिछले साल जब आप निकलवाया तो क्या ऐसा भी था कि दर्द के अलावा बहुत ज्यादा, महीना भी बहुत ज्यादा जाता था? हाँ ब्लड भी बहुत ज्यादा जाता था। तो ब्लड बहुत ज्यादा जाता था तो फिर वीकनेस वगैरह महसूस होती थी? जी जी, वीकनेस भी होती थी। तो एचपी लेवल वगैरह कितना रहता था आपका? जब से मैम ऑपरेशन कराए ना, तब से पैर सूज रहा है, 6-7 महीना हो गया। अहमदाबाद में भी अरे भाई दिखाए, वो दरभंगा में। सूझेगा ही, वो सूझेगा जी ही, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो काम चल रहा था, अब हाँ बच्चेदानी में तकलीफ थी, अब वो आपने निकाल दिया, तो अंदर जो तरीका चल रहा था वो तरीका थोड़ी, खून थोड़ी बदला। जी ठीक है, तो मेन तो तकलीफ हुआ है, तो जी, ये जो बच्चेदानी में या महीने से संबंधित तकलीफ कितने सालों से चल रही थी आपको? करीब साल मैम 10 साल से चल रही थी अच्छा, 10 साल से चल रही थी। तो 10 साल जी से क्या महीना ज्यादा जाता था, दर्द होता था, उसके अलावा क्या जी उसमें जी। जलन वलन भी रहती थी? हाँ हाँ, जलन पानी लहर रहता था, दर्द बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता था। और पानी वानी भी तो नहीं जाता था? नहीं हाँ, वो भी रहता था, तब ऑपरेशन करवाए, तो उसी से तो इन्फेक्शन हुआ था। पानी कितने साल से जा रहा था? वही मैम, मासी होने से पहले बहुत ज्यादा पानी आता था, उसके बाद तो मासी होते थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़की है मैम। हाँ जी, 3 लड़कियां हैं। तो सबसे बड़ी लड़की कितने साल की है? शादी हो गया है मैम, हम ही हैं। अरे कोई बात नहीं, शादी हो गया तो भी कितने साल की हैं जो सबसे बड़ी हैं? बताइए ना सर। 24 साल, 24 साल। 24 साल की। अच्छा, सबसे बड़ी 24 साल की है, और सबसे छोटी? 23 साल। 7 साल बाद। हाँ? 4 साल बच्चे थे, वो 23 साल है, वो 22 साल है। भाई कौन कौन है अपना ऑन कर लिया है?
मुनमुन जी अपना ऑडियो बंद करिए प्लीज, एक साथ सब लोग मत बोलो। आपने कहा है ना आपके 3 बच्चे हैं ना, जी। तो एक 24 साल का है और सबसे छोटा 23 साल का, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, एगो 23 साल का है, एगो 22 साल की है। साल लेवल के छोट बड़े सब। ठीक है, नहीं मेरा को इसलिए जानना जरूरी है ना कि अगर मान लो 24-25 साल की एक बच्चा होता है जी जी। और आपका कह रहे हो कि मतलब 10 साल पहले ये चीज शुरू हुई है ना परेशानी, मैम तो हस्बैंड भी नहीं है, उनका भी मरे हुए 10-12 साल हो रहा है। तो उन्हीं के मतलब हस्बैंड के गुजरने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई हैं। जी जी जी। तो क्या हुआ है, आपकी एक आदत थी क्या कि जब कभी काम धाम करते रहते थे, यूरिन वगैरह आती थी, पेशाब लगती थी तो रोकते थे, फिर कुछ टाइम बाद जाते थे? फिर मैम मैं उतना तो याद नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अच्छा, पेट वोट साफ होता था हमेशा से सही से? जी जी, पेट साफ होता है। नहीं, पहले पेट साफ होता था अच्छे से? हाँ हाँ, पहले क्लियर होता था पेट से। अच्छा, भूख प्यास सब ठीक थी? हाँ, खाना पीना में सब ठीक है, कोई उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं। बस अच्छा, पैर खाना सूजा पीना हुआ सब है मैम, इसी वजह से। नहीं, वो तो बात है, अभी बात हम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, नींद उद बढ़िया आती है? जी मैम, नींद के दवा चलता है हमको। रीढ़ की हड्डी में गैप है, नस का भी अच्छा, दवा हम खाते हैं करीब 3-4 साल से, 5 साल से। तो कितने साल से उसका दवा भी खा दवा रही हुआ हैं पेट फाइल की? सब है मेरे पास। जी, कितने साल से दवा खा रही हैं? 5 साल से मैम खा रहे हैं दवा, नस का, कमर में और गर्दन में दबाव है नस का। तो कमर और गर्दन में दबाव है। एक बात बताइए, जी, आपकी हाइट कितना है और आपका वजन कितना है? वजन मैम अभी 70-72 किलो अभी है। और लंबाई? लंबाई छोटा है, ज्यादा लंबाई नहीं है। नहीं, तो इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ लंबाई कितना है, क्योंकि मुझे वजन ज्यादा लग रहा है ना। देखिए, जब ज्यादा वजन होगा एक उम्र के साथ तो वैसे ही बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। ठीक है, मैम 5-2, 5-2 है। हाँ 5-2 है मैम। ठीक है। नहीं, क्योंकि आपका जो लुक है अभी तो लग रहा है चेहरा वोरा सब सूजा हुआ है। जी मैम, चेहरा वेहरा सारा सूजा हुआ है, सबसे ज्यादा पैर में सूजा हुआ है मैम। ज्यादा देर खड़ा रहते तो और फूल जाता है, और थोड़ा हल्का सा दर्द होने लगता है इस तरफ में। अच्छा, तो जैसे चेहरा सूजा है तो क्या हाथ होत भी सूजा है, पेट वोट में भी सूजन दिख रही है? इससे कैसे हम बता दें, हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन मुंह तो सूजा हुआ है। नहीं, जैसे हाथ होत उठाने में पता चल जाता है ना कि हाथ होत उठाने में भारी लग रहा है पहले से। हाँ, नहीं मैम, हाथ उठ में भारी उठी नहीं लग रही, हाथ नहीं है भारी लग रही। अच्छा, तो एक चेहरे में सूजन है और पैर में सूजन है। तो अभी आप मुझे जी, बताइए, पेशाब उसाब अभी कैसी हो रही है? अभी ठीक ठाक हो रही है पेशाब। पेशाब खुलकर आ रही है? हाँ हाँ, खुल के आ रही है। ऐसा तो नहीं पेशाब कम हो रही है? नहीं नहीं, भर दिन में 6-7 बार चले जाते हैं। अच्छा, पेशाब में कोई ज्यादा महक हो या पीलापन हो या पेशाब में कुछ और रंग आ रहा हो, ऐसा कुछ है? मैम इतना ध्यान नहीं है। नहीं, तो थोड़ा सा भी आगे से ध्यान दीजिएगा, क्या पेशाब में पीलापन है या पेशाब पानी जैसी है, आप पेशाब में थोड़ी सफेदी है? पीलापन तो नहीं होता है, पेशाब तो साफ ही होता है, पीला नहीं होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सफेदी वफेदी तो नहीं है, झाग वुग तो नहीं है, ये सब सारी चीजों का पेशाब में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। भूख प्यास नींद अभी आपकी ठीक है, नींद की हालांकि आप 5 साल से गोलियां खा रहे हो और उधर गैप भी है जी ना? क्योंकि आपका जी जो ऊपर भी नेक का रीजन दिख रहा है वहां पर भी सूजन वूजन सारी चीजें दिख रही है मुझे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही जी हूँ। जी तो अभी जब जी। बीपी उपी नपा है तो बीपी उपी सब ठीक है? जी मैम, बीपी उपी सब ठीक है, वो कौन ब्लड हुई जांच की जब बराबर करबे, सीबीसी सब ठीक है। अच्छा, सारी रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट में कहीं कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा, ये कोई जो पैर तकलीफ में नहीं सूजन है, ये इसमें दबाने से है। गड्ढे पड़ रहे हैं कि नहीं? जी, उंगली से हाँ दबा के दवाने जरा से देखिए। गड्ढे पड़ रहा है। अच्छा, दबाने से गड्ढा पड़ रहा है, ओके। जी और कोई पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ है? हाँ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ, रिपोर्ट भेज दिए मैम। नहीं, उस अल्ट्रासाउंड में भी सब ठीक है कि कुछ आया है? नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, हर जगह सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बावजूद तकलीफ है? फलेरिया का भी जांच हो चुका है, फलेरिया का भी मैम जांच करवा लिए, फलेरिया भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फाइलेरिया इस तरीके से नहीं होता है। चलिए, कोई जी बात नहीं, होने के चांसेस भी होते हैं। जी। और टेंशन वेंशन कितना लेते हैं?
टेंशन मैम थोड़ा बहुत है, छोटी वाली लड़की का शादी नहीं की है, उसके लिए थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। लड़का नहीं है, चलो तो हस्बैंड नहीं है, 3 लड़की है, थोड़ा सा कोई टेंशन बात। मैम हो जाता है। अच्छा, आप रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात में मैम 11 बजे तक सो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 6 बजे, कभी 7 बजे, 5 बजे, जी नींद लेकिन सुबह खुल जाती है। अच्छा, दिन में भी सोते हैं 1-2 घंटा? हाँ, दिन में आधा 1 घंटा सो जाते हैं। अच्छा, और खाने में क्या वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है आप? ज्यादातर वेजिटेरियन खाते हैं, नॉनवेज कभी कतार खा लेते हैं। चिकन मटन हुआ, ज्यादातर मछली खाते हैं, चिकन मटन बहुत कम। अच्छा, तो सुबह खाना ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? 10 बजे। उस टाइम भूख लगी होती है? भूख तो नहीं लगी थी, दवा सब खाना रहता है तो खा लेते हैं। अच्छा, तो ये दवा 4-5 साल से चल रही है ना? जी 4-5 साल से चल रही है। हाँ, तो 4-5 साल से वगैरह भूख के खाना खा रहे हैं ना सुबह वाला? हाँ हाँ। और फिर दोपहर में भूख लगी होती है? हाँ, दोपहर में भूख लगती है तो चाय बिस्कुट ये सब खा लेते हैं। तो क्यों, दोपहर में खाना खा लीजिए जब भूख लगी होती है तो। जी जी, देखते हैं जो मन अच्छा। होता है ना, कभी चाय बिस्कुट, कभी रोटी वोटी हुआ तो खा लेते हैं। अच्छा, और रात में खाना कब खाते हैं? हाँ जी, खाना रात में खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। कितने बजे खाते हैं, मतलब ये मैंने पूछा। 9 बजे तक खा लेते हैं। उस टाइम भूख लगा होता है? जी। अच्छा, भूख प्यास अच्छे से लगती थी। चाय वगैरह कितना पीने की आदत है? चाय मैम 2-3 बार पी लेते हैं। अच्छा, चाय 2-3 बार हो जाती। दही वगैरह खाना? हाँ, दही भी खा लेते हैं कभी कभी। तो दही रात में भी खाते हैं कि सिर्फ दिन में नहीं खाते नहीं, हैं? सुबह दिन में खाते हैं दही, रात में दही नहीं खाते। अच्छा, और कोई नशा पानी? जी नहीं मैम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सर, मेरी तरफ से तो हो गया। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लें इनसे, मैडम अदरवाइज फिर इनका इनको। मून लाइक फेज लग रहा है, तो ये स्टेरॉइड खाती थी क्या? सर, 5 साल से मेडिसिन चल रही हैं इनकी। वर्टिब्रल क्योंकि कॉलम में इसमें हो जो रहा है। 6 mg का है, टेप्लोकॉर्ट बोल के जो स्टेरॉइड है वो पेन किलर के लिए यूज करते, तो वो चालू है मेरे ख्याल से उनको, क्योंकि तो वो मून लाइक मुनमुन जी फेज है। बताएंगे, मुनमुन जी की पेशेंट है मोस्ट वाली है। हाँ सर, वो चालू है, मैंने रिपोर्ट ग्रुप पे भेजा है, प्रिस्क्रिप्शन का भी। कैसा है वो हैंड स्टूडेंट। राइटिंग डॉक्टर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है टैबलेट का। आई थिंक हाँ उसको ये। स्टेरॉइड चालू है, स्टेरॉइड चालू जी है, तो सर। उसके वजह से मून लाइक फेज लग रहा है कंप्लीटली। जी जी सर। मून लाइक फेज स्टेरॉइड है तो ले ही रहे हैं स्टेरॉइड क्या? पे कंटिन्यू रहता है। तो वो हाँ। डेफ्लोकॉर्ट 6 mg लिखा है। वो एक प्रिस्क्रिप्शन कौन से डॉक्टर का है, मनीष कुमार, उन्होंने डेफ्लोकॉर्ट जी लिखा है, सर। वो स्टेरॉइड ही है। हाँ सर, वो वो स्टेरॉइड चल रहा है एलोपैथी से। कंटिन्यूस ही उनका। हाँ, एलोपैथी में जाते हैं तो वो लोग तो स्टेरॉइड देते ही हैं, नहीं हो तो वो कहते हैं ना, एक हाँ, कोई भी वही तो प्रॉब्लम रहे, गलत हो रहा है स्टेरॉइड तो ना, लेते उसी ही की वजह लेते हैं। से सब सूजन आ रही है, उनका लीवर फंक्शन डैमेज होगा, किडनी फंक्शन डैमेज होगा, सब होगा ना। स्टेरॉइड क्या करेगा? बोन भी डिफॉर्मिटी करता है, बोन मैरो जी भी सर। खराब करेगा, सब ही खराब करेगा। जी सर। हम्म। देखो अभी उनका क्या है। ये दूसरा केस टेकिंग करते हैं। दूसरा कौन पेशेंट है? सर डॉक्टर। नमस्ते सर। हाँ, डॉक्टर अमित रंजन जी, आप वीडियो। अच्छा, वैद्य कुमुद कुमुद कुणाल जी बोलिए। सर मेरे ना 2 पेशेंट आए हुए हैं। अच्छा, कौन है, नाम बताइए। अमित कुमार है और एक ज्ञानदेव कुमार है। चलिए, अमित कुमार जी, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। डॉक्टर अमित रंजन है क्या? या सर नहीं ये क्या? सर पेशेंट अमित। को लीव करवा देते हैं, बाद में इनका डिस्कशन कर लेंगे हाँ। सर। हाँ, पायल कुमारी जी, आप लीव हो जाइए। आप ज्ञानदेव लीव कुमार लीव। जी। ज्ञानदेव कुमार जी। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। शशि मैडम, आप इनसे बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी। मैम इनका म्यूट है शायद, अनम्यूट हाँ, कीजिए, इनका अनम्यूट म्यूट आप। है। अनम्यूट करवाइए। भैया, भैया आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर।
हाँ जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरे कान के पास है एक सिस्ट है। हाँ, ये दिख रही, कान के पास गांठ बनी हुई है ना? जी। ये कितने टाइम से है? ये 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गए। क्या इसमें कोई दर्द वर्द होता है? नहीं, दर्द उर्द तो नहीं होता है। कोई तकलीफ होती है? तकलीफ तो भारीपन नहीं है। लगना कुछ और? नहीं, वैसा कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर अचानक इसकी चिंता क्यों वहां से हो गई? हो गई सर कि थोड़ा आउट लगता है और फ्यूचर में कुछ हो। अच्छा, पहली बात है। तो ये धीरे धीरे बढ़ी है कि पहली बार जब दिखी थी तभी से इतनी बड़ी दिख रही थी? नहीं, पहले तो एकदम छोटा सा था, हाँ। मटर दाने की तरह, और धीरे हाँ। धीरे इतना हुआ। तो हमने हेमोपैथी में बहुत सा ये किया। अच्छा, बहुत सारी दवा ववा खा चुके हैं? हाँ, हेमोपैथी से। अच्छा। एलो तो एलोपै एलोपैथी में तो सीजर बताया, तो फिर हम नहीं कराए। अच्छा, तो इसकी क्या बायोप्सी वगैरह हो चुकी है? हाँ मैम, FNAC हो चुकी है इनकी। एफएनएससी की रिपोर्ट ठीक है? हाँ मैम, नॉर्मल है। चलो, अब बता दीजिए सर, आपकी उम्र कितनी है? 49 ईयर। 49 ईयर। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम मैकेनिकल का है। तो मतलब बैठे बैठे करना होता है, चलने फिरने वाला काम है? बैठे बैठे भी, चलने फिरने वाला भी, खड़ा होके थोड़ा भी। नहीं, मतलब मेहनत होती है कि हाँ। एक तरीके हाँ, से मान मैंने लो मेहनत मैंने वाला मैंने काम? हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग है पहली बार। तो क्या टेंशन भरा काम है? नहीं, टेंशन उतना उतना भी टेंशन नहीं है। नहीं, मस्त रहते हैं? हाँ, उसका में कोई ये नहीं। नहीं नहीं, देखो, तो कोई भी बीमारी होती है ना तो हमारे खान पान हमारी सोच पर होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो नहीं, आपका मैं बता पेट रहा हूँ कि मेरा जो वर्क है, हम्म। आया तो उसको निपटाना है, बस इतने सा टेंशन है। ठीक है, चलिए। रात में कितने बजे सोने की आदत है लगभग? देखिए मैं, मेरा कुछ कुछ वीक जो है वो हम्म। 11 ये में है, और हम्म। कुछ वीक जो है हम्म। मेरा नाइट भी चलता है, नाइट में नहीं सोते हैं। और कुछ वीक में 8 बजे सो जाते हैं, और मतलब 5 बजे उठ जाते हैं। नहीं, मैम आपका इनमें काम ना जैसे मैम इनमें ना रात्रि जागरण का है, क्योंकि ये ना माइनिंग में काम करते हैं, कोल माइंस हम्म। जो होता है। तो इसमें मैम शिफ्ट हम्म। में ड्यूटी होता है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है। कभी अच्छा। नाइट शिफ्ट होता है, और डे शिफ्ट होता है, और एक मॉर्निंग हम्म। शिफ्ट होता है मैम। अच्छा, ठीक है। तो इनमें रात्रि जागरण मतलब होता है मैम, एक पूरा। हाँ, ठीक है। तो जब नाइट शिफ्ट आप करते हो तो नाइट शिफ्ट के बाद क्या घर पर आकर के खाना खा करके सोते हैं कि आकर के हाँ। पहले सो जाते हैं फिर उठकर खाना खाते हैं? नहीं, आते हैं, फिर फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद सो जाते हैं। नहीं, अब नाइट शिफ्ट में आगे से ख्याल रखिएगा, जब घर आएंगे ना तो अपना हम्म। फ्रेश हो सो करके पहले सो जाएंगे, फिर उठेंगे खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा सा ग्रिट मिलता भी है वहां पे। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन खाना खाकर आप जब सोएंगे ना तो जब आपके पास में इस तरह के सूजन कोई बीमारी हो जाती है तो फिर हाँ। हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर नहीं रहेगी सर जी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, पहली बात है। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात है कि आप एक बात बताओ, आपकी नींद उस सब सारी चीजें ठीक ठीक रहती हैं? क्योंकि हाँ, नाइट शिफ्ट नींद। है तो नींद में प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं, नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पेट वोट अच्छे से साफ होता है? हाँ, पेट उठ सब। वहां कोई तकलीफ नहीं है नहीं। कि कभी ये लग रहा है गैस एसिडिटी वगैरह इस सब तरह की चीजें? ये सब तो अब वैसा कोई खान पान हो गया तो फिर कभी कभार, ऐसा रेगुलर कुछ नहीं। अच्छा, नशा पानी कुछ करते हैं? नहीं। सिगरेट पीते हैं? नहीं, एक चीज करते हैं, एक चीज क्या? करते हैं, खैनी खैनी खाते क्या? हैं। अच्छा, तभी वो आपका ओठ अलग सा लग रहा था इसलिए मैंने पूछा। तो खैनी कितने सालों से खा रहे हो सर? ये तो याद नहीं है। अरे लगभग 25 साल, 30 साल, 40 साल, कितने सालों से खा रहे हो? याद नहीं। याद नहीं मतलब बहुत बचपन से शुरू कर दिया था खैनी खाना? इतना तो याद उतना होता ना किस उम्र में ये सब चीजों का आदत लग गया।
काफी पुराना है मैम थोड़ा इनका हिस्ट्री। हाँ नहीं है सर, 49 की एज भी है। मान लो टीन एज में कुछ बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, कुछ कॉलेज वॉलेज जाते हैं तब शुरू करते हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। क्योंकि खैनी भी जो होती है काफी ज्यादा पित्त का प्रकोप करती है, आपको जी पता जी ही मैम। है। जी मैम। चलिए, और पेशाब वसाब सब ठीक है, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीपी शुगर की तकलीफ? नहीं, नहीं, वो सब बीपी और शुगर कुछ और कोई नहीं। चीज तकलीफ नहीं है? और ये जो चेहरे में हुआ उसमें भी सिर्फ आपको इतना है कि दिखने बस में खराब लगता है, और कोई यही तकलीफ दिखने नहीं में है ना? आउट लगता है इसीलिए। हाँ मतलब उसमें आपको कोई दर्द नहीं है। अच्छा, ना ये जो ना है सूजन, ये जी। चलती फिरती है कि बिल्कुल फिक्स है? जैसे मतलब हिलाओ डुलाओ तो हिलती है अपनी जगह नहीं, से? हाँ मूव करता है तो। अच्छा, मूव मूव कर करता है। और दबाने से क्या है, बहुत सख्त है कि ठीक ठीक सी है? नहीं, थोड़ा सख्त है। अच्छा, और यहाँ पर जैसे निकला है तो अंदर की तरफ कुछ, वहां पर भी जबड़े में अंदर भी कुछ भारीपन महसूस होता है कि जबड़े में कोई परेशानी नहीं होती खाने पीने में नहीं, किसी चीज में? नहीं करने खाने में कोई परेशानी है, हम्म। और न कोई पानी पीने में इधर कोई परेशानी है। जो भी आउट दिख रहा है वो बाहर से है, अंदर से कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये याद है कि किस मौसम में शुरू हुई थी ये, जब 4-5 साल पहले शुरू हुई थी तो? कुछ उधर गला वला खराब था, क्या था, कुछ इस तरह का कोई चीज याद है? ये मौसम, ये था क्या कहते हैं, सर्दी का मौसम था। अच्छा, तो उसमें पहले मटर दाना जैसा हुआ तो फिर आपने उसमें कोशिश वोशिश किया था क्या कि गर्म पानी वानी नमक वमक से सिकाई करें, कुछ ठीक हो जाए, इस हाँ, तरह की चीजें? वो सब किए थे। तो उसके हम्म। बाद जो है, उसके बाद हम गए थे नियरेस्ट ये, तो वहाँ वहाँ जो है हम्म। सबसे पहले हम एक डॉक्टर को दिखाए, एलोपैथी को। हाँ। तो वहाँ वहाँ से हमको एनएफसी जांच के लिए दिए वो। हम्म। तो जांच हमने कराया तो जांच में कुछ नहीं था। हम्म। उस समय भी नॉर्मल था, और इधर भी हम्म। जांच कराए हो, इसमें भी नॉर्मल है। हम्म। तो एलोपैथी में हमको सीधा बोला कि आप इसको निकलवा दीजिए, हम्म। इससे आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन हम्म। फ्यूचर में आपको तकलीफ हो जाए तो फिर ये ऐसा है, इसलिए आप निकलवा दीजिए। हम्म। तो फिर हमको कोई सलाह दिया कि नहीं, ये आप निकलवाइए नहीं, हेमोपैथी से आप ये कीजिए। तो हम्म। हेमोपैथी हमने बहुत ट्राई किया। हम्म। तो ट्राई में हमको ये कुछ मिला वैसा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आपकी कुछ थेरेपीज चलेंगी, कुछ दवाएं चलेंगी, फिर धीरे धीरे करके ये कम हो जाएगा, ठीक है? अपनी दिनचर्या वगैरह ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी नाइट शिफ्ट वगैरह है तो कुछ खाने पीने की चीजें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। और जो भी गांठ उठ बनाने वाली चीजें होती हैं उस तरह की चीजें मना कर दी जाएंगी, तो वो सब चीजें भी मत खाइएगा पीजिएगा जब तक इलाज ठीक। चलेगा। फिर धीरे ठीक। धीरे करके सब साइड हो जाएगा। हाँ जी सर, अभय सर कुछ पूछना है इनसे? अभय सर, नहीं नहीं कुछ नहीं। क्योंकि किसी और को कुछ पूछना है तो ठीक है ना, अदरवाइज पेशेंट को फिर लीव करा दिया जाएगा। चलिए लीव करा दीजिए, दूसरा पेशेंट देखते हैं। भैया आप लीव कर जाइए। हाँ। ठीक है सर। और दूसरे पेशेंट का नाम क्या है? अमित कुमार शाह। हाँ अमित कुमार साहब। वीडियो ऑडियो ऑन करने को कहिए। हाँ। गुड कुमार। हाँ शशि अनम्यूट करिए। हाँ जी, अमित जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट कीजिए अमित जी। अनम्यूट कर दिए हैं। अच्छा, वहां पर म्यूट ऑप्शन शो हो रहा है अनम्यूट। एक्चुअली। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। मैं एक्चुअली मैं बचपन से जो है ना, हम्म। जब से होश साले हैं, मुझे एक लिपोमा है, हाथ में पहले था। हम्म। फिर उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिए तो पूरा शरीर में लगभग लगभग 100 के संख्या में है। हम्म। और उसका संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। हम एलोपैथिक में दिखाए थे, हम्म। तो बक्सी वगैरह भी किया था, तो बोला ये लिपोमा है। फिर तो एलोपैथी में तो कोई इलाज प्रॉपर नहीं मिला, तो बोला कि होम्योपैथी ट्राई कीजिए। तो होम्योपैथी भी ट्राई किए, लेकिन लाभ नहीं हुआ कुछ। हम्म। तो सबसे पहले हमको कहाँ लगा पर कि आया एक था? बार यहाँ भी दिखाना चाहिए। सबसे पहले कहाँ ये पर दर्द हाथ हुआ में था? था, ये इस दिखाएंगे जरा। कलाई में, कलाई हाँ कलाई में था।
हाँ लाइपोमा है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो आप अपना, हाँ मैंने देख लिया, समझ गई। चलिए, लाइपोमा के बहुत पेशेंट्स देखे हैं। अब मुझे आप बताओ, आप क्या काम करते हो अमित जी? मैं फॉरेस्टर हूँ मैम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। ओके, तो सर आपका खान पान कैसा है? वेजिटेरियन नॉनवेज और खाता नॉन हूँ मैम, वेजिटेरियन? और अच्छा, नॉन नॉनवेज वेजिटेरियन। हार्ड नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, और हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो आप? जी, ओके, तो अब पेट वोट ऐसा अच्छे ही से साफ जीवन होता शैली है? रहा है शुरू से, तो हाँ पेट वोट ठीक है, अच्छे उस सब से, चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत जी दिक्कत है? मैम, तो ये किस हाँ उम्र थोड़ा में? बहुत कभी कभार ज्यादा हो जाता अच्छा, किस उम्र है। से ये शुरू मैम हुआ था ये बताओ? हमको लगता है कि 10 जब मैं 10 साल का था, अभी मैं 31 साल का हूँ, 10-11 साल जब से होश संभाले मैम, तब से अपने हाथ में लिपोमा हम्म देखे, और धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ते चला गया। अभी हम्म 150 से 200 लिपोमा मेरा संख्या में है। अच्छा, तो अभी उसमें कोई दर्द होता है, कोई भारीपन लगता है, कुछ इस तरह की चीजें हैं? नहीं, दर्द तो नहीं होता मैम, जरा सा भी दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं है। हम्म यही थोड़ा भद्दा दिखता है, और थोड़ा भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं। और अच्छा। हमारे एक दो मित्र और हैं जिनको है ये, मेरे हम्म बहुत क्लोज मित्र हैं, हम्म उन लोग उन लोगों को भी है, तो बहुत ज्यादा हम टेंशन भी नहीं लेते इस सब चीज को, लेकिन लेकिन ये हमारे मित्र हैं, हमारे डॉक्टर साहब, तो बोले कि हम इनको दिखवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि खान पान परहेज वगैरह पालना पड़ेगा आपको, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। बगैर नहीं परहेज मैम, पाले जब नहीं दवा होगा खाएंगे इसमें। तो परहेज तो करेंगे ही ना। नहीं नहीं, हाँ परहेज तो नहीं करेंगे ही मैम, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो एक बात बताइए फॉरेस्टर साहब, रात में कितने बजे सोते हो? रात में तकरीबन मैम 10:30 के, 10 10 साढ़े 10 में। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। और दिन में कितने घंटे सोते हो? दिन में मैम कभी कभार 2 घंटे 1 घंटे। अच्छा, तो आप अभी 21 साल के हो ना? 21 ईयर ना? नहीं, 31 31 मैम। मैम। अच्छा, 31 है। हाँ, तभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा 21 तो काफी कम एज हो जाती है, तो इसका मतलब 21 साल से ये बीमारी आपके अंदर है ना? 10 साल की उम्र में शुरुआत हुआ था, जब आपको जितना पता है। तो एक हाँ बात हाँ, 20 बताइए, साल से तो कम से कम। अच्छा तो जो नॉनवेज खाते हैं वो कितने हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज खाते हो? 4 बार तो कम से कम हो ही जाता होगा मैम। तो नॉनवेज अधिकतर रात में खाते हो दिन में? कभी भी खा लेते हैं मैम, दिन में रात में कभी भी। अच्छा, मतलब नॉनवेज ज्यादा पसंद है आपको? जी जी मैम। अच्छा, तो फॉरेस्टर साहब ड्रिंक भी करते हो, दारू? ड्रिंक नहीं करते मैम, धूम्रपान और शराब सेवन ये सब नहीं करते मैम। पक्का? हाँ, वो जान रहे हैं, ये डॉक्टर साहब तो जान ही रहे हैं मेरे बारे। नहीं, वो बात तो ठीक है। अच्छा, कुछ है बचपन में कुछ याद है कि चूहे ने काटा था या कुछ ऐसा था, या किसी इस तरह के कोई छोटे मोटे जानवरों ने काटा पीटा हो, कुछ याद है? मैम बचपन में एक बार कुत्ता हमको काटा था, कितनी लेकिन उम्र रही है? कुत्ता काट नहीं पाया था बढ़िया से। अच्छा, कितनी उम्र मैंने रही होगी उसका तब दांत, आपकी? हमारी उम्र रही होगी 8 साल मैम, 8 से 9 साल। अच्छा, 8 से 9 साल की उम्र में कुत्ते ने लगभग काटने की कोशिश करी थी, और 10 साल के एज से आपको ये चीज याद है ना? हाँ हाँ, मेरा हाथ उसके मुंह में चला गया था, लेकिन दांत ऊंत का निशान नहीं उठा था बस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आपका जो खाना वाना खाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? 9 बजे के आसपास मैम। 9 बजे भूख लगी होती है आपको? नहीं, कभी कभी लगी रहती है, कभी नहीं लगी रहती, लेकिन 9:30 बजे तक में तो भूख लग ही जाती है। अच्छा, तो जब 9:30 बजे लगती तो 9:30 बजे खाइए, फिर 9 बजे खाने का क्या मतलब है? ठीक है, ड्यूटी क्योंकि उटी जब भी आपको भूख, निकलना पड़ता है इसी। हाँ तो फिर थोड़ा सा पंगे फंसते हैं, चलिए। और दोपहर में लंच कब करते हैं? लंच तकरीबन 1 से 1:30 बजे मैम। उस टाइम भूख लगा होता है? हाँ, लगा होता है। अच्छी सी? हाँ ठीक है, अच्छा से ही लग जाता है, खाने का अच्छा, परफेक्ट टाइम वही है।
नहीं, परफेक्ट टाइम वो होता है जिस टाइम आपको अच्छी भूख लगी होती है। फिर रात में कितने बजे खाना खाते हो? 9 बजे के आसपास में। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ, लग जाती है। आजकल कुछ दिनों से रात में भोजन थोड़ा कम कर दिए हैं मैम। अच्छा, आपका हाइट वेट कितना है अमित जी? 5 फीट 6 इंच हाइट है मैम, और 68 kg वेट है। अच्छा, 68 kg वजन है। और चाय वगैरह, कॉफी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कितना पीने की आदत है? चाय तो मैम 3 बार पी जाते थे, लेकिन अभी अब ग्रीन टी में शिफ्ट कर गए हैं, तो अब चाय एक ही बार शाम में पीते हैं, और ग्रीन टी सुबह अच्छा पीते हैं। अच्छा। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैम वैसा कोई आदत नहीं है, लेकिन अगर दोस्ती यारी में कहीं पे मंगा लिया तो मजे। बाकी दोस्त यार अगर ड्रिंक करते हैं तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, तो वो वाला पी लेते हैं कभी कभी। अच्छा ठीक है। और कोई इस तरह की और कोई आदत नहीं, कोई परेशानी वगैरह, बीपी वगैरह ज्यादा तो नहीं रहता? बीपी शुगर वगैरह तो नहीं, नहीं है वो फैमिली सब हिस्ट्री में? नहीं, नहीं, वो सब नॉर्मल है मैम। लेकिन 2 साल पहले हमको एक बार चूहा काटा था, ब्लड उलड निकल गया था, तो फिर हम इंजेक्शन वगैरह लिए थे टिटनेस वगैरह का, 2 साल पहले। लेकिन लिपोमा तो हमको 20 साल से है। नहीं तो क्या 2 साल पहले जब चूहा काटा तो उसके बाद लाइपोमा तेजी से बढ़े? हाँ, हमको लगता है कि संख्या तेजी से बढ़ा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी आपको 2-3 तरह का इलाज चलेगा, मतलब जो चूहे ने काटा है उसका एंटीडोट दिया जाएगा, साथ में और चीजें भी की जाएंगी। और मुनमुन जी, अगर ये आपके पेशेंट हैं तो विरेचन कराइए। विरेचन से लाइपोमा में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मांसपेशिक मेदोपाचिक वगैरह चलेगा। किसी और को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ लें। अभय सर, पाठक सर। नहीं तो अब इनको लीव करा देते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। जी सर। ठीक है। और कोई नहीं है ना पेशेंट? किसी को कुछ लीव कर बात जाते करना हैं है? हम। हाँ, लीव कर जाइए। तो वैद्य कुणाल जी, और कोई पेशेंट है? नहीं नहीं सर, ये दो ही थे सर। ठीक है। और किसी को बात करना है? कोई डॉक्टर को बात करना है अभी? जी सर, वो जो आए थे, एक प्रिया कुमारी जी आई थी, पायल कुमारी जी, उनका मैम चिकित्सा क्या होना चाहिए था, शशि उस मैडम, पे थोड़ा। चिकित्सा बता दीजिए प्लीज, मैंने तो सुना नहीं। सर, उनका जो मेन वजह है, एक्चुअली देखिए 10 साल पहले उनको पीरियड के इश्यूज हुए थे और उसकी वजह से उनका यूट्रस रिमूव किया गया है। तो उसमें वात पित्त संप्राप्ति थी, क्योंकि उसमें दाह वगैरह भी था, पेन वगैरह भी था, एक्सेस हैवी फ्लो वगैरह भी था। तो अधोग रक्त पित्त की चिकित्सा अभी आप फिर से शुरू करिए। साथ में वात शामक चीजें दीजिए। अभी वैसे भी उनको आप ये सब जैसे गोक्षुर वगैरह उस तरह की दीजिए, मतलब मूत्र विरेचनी चीजें दीजिए, यूरिन के थ्रू निकले, क्योंकि पिटिंग उडीमा है सर। और खास करके ये चीज हुआ है कि जब से उनकी सर्जरी हुई है ना, यूट्रस निकाला गया है, तो पृथ्वी तत्व की कमी हुई है। तो वहां से उसके बाद हुई है। और हो सकता है, कई बार मॉडर्न वाले बताते नहीं है, जब सर्जरी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हो सकता है उस सर्जरी का भी ये साइड इफेक्ट हो। तो वो तो आपको कोई अभी बताएगा नहीं, जब तक पेट दोबारा नहीं खुलता पता नहीं चलता कि पिछली सर्जरी में क्या क्या गलतियां हुई थी। क्योंकि कुछ इधर उधर हो जाता है ना, कट पिट जाता है, तो लोग क्या करते थे, सिल सुल करके, मतलब सूचरिंग करके पेशेंट को कर देते हैं। पेशेंट को पता नहीं चलता है। फ्रेंकली मैं आपको बता दूं, जब सर्जन से अंदर बात करेंगे तब पता चलता है सब चीजें। तो आप उनको एक तो पुरानी जो रक्त पित्त वाली अधोग वाली है वो संप्राप्ति का ट्रीटमेंट करिए, और अभी सोथर महाकषाय उनको दो, और साथ में मूत्र विरेचनी महाकषाय दो। और उनका सब नॉन वेज सब बंद करा करके बहुत ही लघु अन्न पर लाइए। और जो दिवसायन वगैरह होगा, और जैसे दही वही खा रही हैं, जितने भी शोधकारक चीजें हैं, ये सब सब कुछ बंद कराइए। फिर देखिए धीरे धीरे करके रिजल्ट आएगा। क्योंकि 10 साल से ज्यादा की तकलीफ थी उसकी, मतलब उनके पीरियड की इशू की। 5 साल से वो दुनिया भर की फालतू दवाएं जो खा रही हैं, मतलब उन दवाओं में भी था ना स्टेरॉइड स्टेरॉइड, न जाने क्या क्या था। उनके भी अपने बहुत सारे असर होते हैं। जो उनका मून फेस दिख रहा था, और उनका ओवरऑल पूरी बॉडी ही मुझे अच्छी खासी वेट नजर आ रही थी। और भले वो कह रहे थे कि हाँ 70 kg है 5'2" की हाइट में। 5'2" की हाइट में 70 में इतना तो नहीं नजर आता है। तो आप उस हिसाब से शुरू करो तो धीरे धीरे आ जाएगा रिजल्ट। फिर देखिएगा कितना फर्क है, तो और फर्क मतलब और दवाएं चेंज की जाएंगी। तो अभी आप दीपन पाचन उलोमन लेवल पर एक दीजिए, साथ में शोधर महाकषाय दीजिए, और साथ में ये मूत्र विरेचनी दीजिए। ठीक है। और ठीक वाटर है। इनटेक का रहेगा, जितनी प्यास होगी उतना ही पीना है, प्यास से अधिक कुछ नहीं पीना है। बल्कि हाँ, उसमें भी जो सिद्ध जल है वो दीजिए, नॉर्मल वाटर मत दीजिए। ठीक है मैडम मैडम। मॉर्निंग में आपान दृष्टि है कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, वो मैंने मॉर्निंग में पूछा था पेन, सर। एब्डोमिनल पेन, अच्छा, वो वो सबको किसी ने एक। पाल्पेबल करके देखना पड़ेगा ना? हाँ, हाँ, वो तो वो फिर। बता रहे थे मॉर्निंग में पेन ज्यादा बढ़ जाता है।
वैसा नहीं है, जो ब्लैडर और यूरेटर रीजन है वहाँ पेन रहता है का, सुबह एम्प्टी स्टमक चेक करो। ठीक है, ठीक, ये भी पूछूंगा मैं। हाँ, उसमें उनको एसिडिटी भी होती है ना, तो हम्म। उसके लिए फिर गोक्षुर नहीं चलेगा, तो वो हरड़ू का चूरन दे दो। किस चीज का? कुर्डू का भी, कुर्डू कुर्डू का? कुर्डू कुर्डू का चूर्ण देना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि क्या है वो फिर एसिडिटी बढ़ेगी गोक्षुर शीत वीर्य होता है इसलिए। सर। हाँ, गोक्षुर तो शीत वीर्य हेलो, होता है। कुर्डू बोल रहे हैं वो, कुर्डू। वो पांच भौतिक कुर्डू चिकित्सा में है। कुर्डू पांच पांच। भौतिक में मैडम गोक्षुरादि देगी तो उसको एसिडिटी है, तो एसिडिटी होगी तो फिर गोक्षुर से और क्षारधर्मी से एसिडिटी बढ़ेगी, तो मूत्र विरेचन में कुर्डू भी चूरन दिया तो ज्यादा फायदा करेगा। और उसको पुनर्नवा जैसा जो है, पुनर्नवा अष्टक नहीं तो षडधरण चूर्ण खाने के पहले और पुनर्नवा अष्टक देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका बहुत ही स्वेलिंग है। और सर का विरेचन वटी होगा तो दे दो। मैंने, मेरे पास सेम कल पेशेंट आया था, मैंने विरेचन वटी दे दिया, 6 जुलाब हो गया, आज फिर दिया, उसका आग भी नहीं खुलता था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही स्वेलिंग था, तो वो पूरी आज 10 किलो 5-6 किलो वजन घट गया उसका डायरेक्ट। इतना पहले उसको लूज मोशन सिर्फ वाटर ही हुआ, तो ये हम्म। स्वेलिंग सब हट जाएगी। और उसको लगवार यानी सिर्फ दाल का पानी के ऊपर रखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं। भूख लगी तो उतना ही देना है, बाकी कुछ नहीं किया है। उसकी जीवा भी देखी नहीं, बहुत शाम होगी, हम्म। क्योंकि इतने आम दृष्टि भरी होगी, इसीलिए तो शोध है ना इसके ऊपर। जी सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, ठीक है। कल अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, प्रणाम सर, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू। किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। अभी आप ये प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करिए, जी कुमुद सर। कुणाल जी और मुनमुन जी, जी फिर जी कुछ सर। बाद में डिफिकल्टी होगी तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जी थैंक यू। सर। गुड जी सर। नाइट।